एक अजीम बादशाह थी जहां खुशियां बसती थीं, जहां मोहब्बत राज करती थी। उस सुल्तनत का बादशाह था बादशाह जहांगीर, जिसकी शान से आसमान भी झुकता था। बादशाह जहांगीर 40 साल का वो ताकतवर और इंसाफ पसंद हुक्मरान, जिसके दिल में अपनी रियाया के लिए मोहब्बत थी और अपने खानदान के लिए बेपनाह अकीदत। और इस बादशाह की मिल्का थी मिल्का नूर जहां, जिसका हिसन चांद को शर्माता था, जिसकी मुस्कुराहट में पूरा जहान बसता था। वो ना सिर्फ एक मिल्का थी बल्कि एक माँ थी, एक शरीक हयात थी, एक रूह थी। अल्लाह ने उन्हें 4 फूल अता किए थे, 4 शहजादियां, महानूर, परीजाद, लाला रख और महर-ए-निसा, जिनकी हुंसी से महल गूंजता था और जिनकी मौजूदगी से जिंदगी मुकम्मल लगती थी। ये खानदान मुकम्मल था। हर शाम खाने की मीज पर कहकहे गूंजते। बादशाह अपनी मिल्का की तरफ देखता और दिल से शुक्र अदा करता कि अल्लाह ने उसे ये नेमतें दी हैं। रातों को मिल्का नूर जहां अपनी बेटियों को परियों की कहानियां सुनाती। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि बच्चियां सोते सोते मुस्कराती रहते। बादशाह जहांगीर ने अपनी बेटियों को इल्म की रोशनी दी। वो खुद उन्हें किताबों की दुनिया में ले जाता, क्योंकि वो जानता था एक पढ़ी लिखी बेटी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मगर किस्मत हमेशा खुशियों का साथ नहीं देती। मलका नूर जहां के अंदर एक तूफान पल रहा था, जो अभी किसी को नजर नहीं आ रहा था। वो लम्हे जब बादशाह और मिल्का बालकोनी से अपनी बेटियों को खेलते देखते, वो लम्हे जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे थे। काश वो हमेशा रहते। फिर वो दिन आया जा जब मलका नूर जहां बीमार पड़ गई। महल की रौनक मांद पड़ने लगी। बादशाह की आंखों में पहली बार खौफ नजर आया। मलिका की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और आखिरकार वो रात आई जो बादशाह जहांगीर की जिंदगी की सबसे मलका ने आखिरी दम में बादशाह का हाथ थामा थारे और कांपते होंठों से कहा, जहांगीर आ। और फिर मलका नूर जहां की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। महल में एक सन्नाटा छा गया जो सालों तक ना टूटा। बादशाह जहांगीर टूट गया जा। वो तख्त जिस पर वो बड़े फख्र से बैठता था, आज उसे काटने लगा था। और उस लम्हे बादशाह ने समझा कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, इन फूलों की खातिर जीना है। हर रात बादशाह मिल्का की तस्वीर के सामने आता, खामोशी से बातें करता और वादा दोहराता, नूर जहां, तेरी बेटियां मेरी अमानत हैं, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वक्त गुजरता रहा। बादशाह ने अपनी बेटियों को माँ और बाप दोनों की मोहब्बत दी। वो उनके साथ खेलता, हंसता, उनकी बातें सुनता। और उसी दिन बादशाह ने फैसला कर लिया कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा। अपनी बेटियों की खुशी और हिफाजत ही उसकी जिंदगी का मकसद है। महल में एक नई खादमा आई, बल्कीस, जो देखने में मासूम लगती थी, मगर उसकी आंखों में एक खतरनाक ख्वाहिश थी जो अभी किसी को नजर नहीं आई। बल्कीस ने बादशाह के करीब रहने का मौका ना गुनवाया। वो खुद खाना लाती, खुद ख्याल रखती, मगर बादशाह को उसकी कोई परवाह ना थी। इसका दिल तो नूर जहां के साथ कब्र में जा चुका था। साल गुजरे और नन्ही शहजादियां जवान हो गईं। सबसे पहले महानूर, 22 साल की वो हसीन शहजादी, जिसकी सियाह ज़ल्फ़े रात को शर्माती थीं और सरख लिबास में वो गुलाब की तरह खिलती थी। परीजाद करचा, 23 साल की वो खुशमजाज शहजादी, जिसकी हंसी सूरज से ज्यादा रोशन थी, जिसके सुनहरे बालों में सुबह की करनें खेलती थीं। महर-ए-निसा, 25 साल की सबसे बड़ी शहजादी, जिसके हलीम और नर्म मजाज ने सबके दिल जीत लिए थे। वो अपनी माँ नूर जहां की सबसे सच्ची तस्वीर थी। चारों शहजादियां एक से बढ़कर एक, महानूर, परीजाद, लाला रख और महर-ए-निसा, बादशाह जहांगीर का सबसे बड़ा फख्र, उसकी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना। बादशाह ने अपनी बेटियों को जवान होते देखा, आंखें भर आईं कहा और दिल में कहा, नूर जहां, देख रही हो तुम। फिर एक सुबह चादीक 4 शहजादे आए। सबसे पहले शहजादा जैन, शहजादा रूमी बांध, जामनी लिबास में चांदी के अजदहे वाला खे, जिसके चेहरे पर वकार था और आंखों में एक पुरसकून तूफान। शहजादा फेरोज बात, सफेद लिबास में सोने के फैंक्स वाला है, जिसकी मुस्कुराहट सूरज जैसी गर्म थी और शख्सियत में एक दिलकश जादू था। शहजादा साद बात, नीले लिबास में सोने की लहरों वाला बात, सबसे पुरसकून और गहरा बात, जिसकी खामोशी में 1000 बातें छुपी थीं। चारों शहजादे बादशाह जहांगीर के सामने पेश हुए। बादशाह ने हर एक को गौर से देखा, परखा और दिल में फैसला करने लगा कि कौन इसकी किस बेटी के लायक है। मगर बल्कीस की नजर भी उन शहजादों पर पड़ी और उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल ने जन्म लिया। अगर बादशाह ने मुझ पर तौजह नहीं दी तो मैं उन शहजादों और शहजादियों के दरमियान आग लगा दूंगी। महानूर की नजर शहजादा ज़ैन पर पड़ी और दिल ने एक इंजानी धड़कन महसूस की। वो खुद न जानती थी कि ये क्या हो रहा है, मगर आंखें हटाना मुश्किल था। परीजाद और शहजादा रूमी की मुलाकात हुई। एक हादसाती टक्कर, फूल बखर गए और दोनों की आंखें मिलें।
वो लम्हा जो दोनों कभी न भूल सके। लाला रख और शहजादा फिरूज की मुलाकात किताबों की दुनिया में हुई। एक किताब, दो हाथ और एक लम्हे ने दोनों की जिंदगी बदल दी। बल्कीस बार बार कोशिश करती, मगर बादशाह की नज़र कभी उस पर ना पड़ती। उसकी ये नाकामी उसके अंदर के गुस्से को हवा देती रहती। इस रात बुल्कीस ने अपने कमरे में तन्हा बैठकर एक साजिश बनाई, एक ऐसी साजिश जो बेगुनाह शहजादियों को तबाह कर सकती थी, मगर उसे किसी की परवाह न थी। बादशाह जहांगीर ने ऐलान किया कि अपनी चारों शहजादियों की शादी इन चारों शहजादों से की जाएगी। महल में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर एक कोने में खड़ी बुल्कीस के दिल में आग लग गई। बुल्कीस ने जब ये ऐलान सुना तो उसका दिल जल उठा। उसने दानत पैसे मट्ठी भेंची और फैसला किया कि ये शादियां होने से पहले वो सब कुछ तबाह कर देगी। देखीजात को शहजादा रूमी की बातों में ऐसा जादू मिला कि वो पहली बार माँ के जाने के बाद दिल से हंसी, और शहजादा रूमी को लगा दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज इसकी हंसी है। लाला रख और शहजादा फिरूज की मोहब्बत लफ्जों में पली। किताबों की दुनिया में दोनों ने एक दूसरे को जाना और दिल के राज आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे। मेहरनिसा और शहजादा साद ने सितारों के नीचे बैठकर जिंदगी की बातें की। हर सितारे ने उनकी मोहब्बत की गवाही दी और चांद ने मुस्करा कर सर हिलाया। मगर बल्किस की साजिश अब अपने आखिरी मरहले में पहुंच रही थी। इसने तन्हा रात में वो काम किया जो एक बेज़मीर इंसान ही कर सकता है। वो झूठ का जहर तैयार कर रही थी। बल्किस ने अपना हदफ चुना। मेहरनिसा, सबसे नरम दिल, सबसे भरोसा करने वाली शहजादी। बल्किस मैठी जबान लेकर उसके पास आई। बल्कीस ने मेहरनिसा के कान में झूठ का ऐसा जहर अंडीला कि मासूम शहजादी का दिल शहजादा साद के बारे में शुक से भर गया। वो आंसू रोकती रही मगर न रोक सकी। मगर एक बाप की आंख कभी धोखा नहीं खाती। बादशाह जहांगीर ने मेहरनिसा की आंखों में आंसू देखे और उसके दिल में कुछ खटका कि महल में कुछ गलत हो रहा है। बादशाह ने मेहरनिसा को प्यार से बुलाया, अपने सामने बिठाया और नर्म आवाज में पूछा, बेटा क्या बात है? अबा को बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेहरनिसा के आंसू बंद न हुए और फिर उसने सब बता दिया। बल्किस का झूठ, उसकी साजिश, उसका जहरीला किरदार। बादशाह का चेहरा संते संते बदलता रहा। हम इसका सामना करेंगे। बादशाह जहांगीर के अंदर आग भड़क उठी, मगर वो बादशाह था। उसने अपना गुस्सा पिया और फैसला किया कि इंसाफ होगा, जरूर होगा। बादशाह ने अपनी चारों बेटियों को बुलाया, उन्हें सब बताया कि बल्किस ने क्या किया और क्यों किया। बेटियों की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों आ गए। चारों शहजादों को जब सच पता चला तो हर एक का खून खोला। उन्होंने अपनी शहजादियों का हाथ थामा और अहद किया कि अब इंसाफ होगा। शहजादा साद ने मेहरनिसा के हाथ थामे आंखों में आंखें डाले और कहा, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैंने तुम पर शुक किया, मगर अब कभी नहीं, कभी नहीं। बल्किस को दरबार में बुलाया गया। वो चारों तरफ से घिरी हुई थी। बादशाह ने ऊपर से नीचे देखा और वो एक नजर जो बादशाह की थी, बल्किस के पांव कान पने लगे। बादशाह जहांगीर ने फरमाया, बल्किस तूने मेरी बेटियों के साथ जो किया उसकी सजा ये है कि तो आज से इस महल में नहीं रहेगी। अभी उसी वक्त निकल जा। बादशाह जहांगीर ने खुशी से ऐलान किया कि आज से तैयारियां शुरू हों, मेरी चारों बेटियों की शादी होगी। महल में खुशी का सिलाब आ गया और आसमान ने भी जश्न मनाया। शादी के बाद बादशाह अकेला मलका की तस्वीर के पास आया। आंखें भरी हुई थी मगर होंठों पर मुस्कुराहट थी। इसने आहिस्ता से कहा, नूर जहां, मैंने वादा निभा दिया। तुम्हारी बेटियां खुश हैं, तुम जहां भी हो मुस्कुराओ। बादशाह जहांगीर ने अपनी चारों बेटियों का हाथ थामा और उन्हें अपने शहजादों तक ले गया। हर कदम पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू नूर जहां के लिए भी थे कि देखो तुम्हारी बेटियां खुश हैं। वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। चारों जोड़े सज धज कर एक साथ खड़े हुए। हर आंख में आंसू थे, मगर ये खुशी के आंसू थे, मोहब्बत के आंसू थे। और यूं बादशाह जहांगीर की सुल्तानत में खुशियां वापस आ। चार मोहब्बतें परवान तरशाई ने झूठ को शिकस्त दी और मोहब्बत ने हर तकलीफ को मात दी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एक सच्चा बाप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता है। खत्म शुद।